लाइव टीवी, सच सबसे आगे। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने धांधलेबाजी की है, ईवीएम की गड़बड़ी हुई है, भारी गड़बड़ी हुई है। इस बात के सबूत दोस्तों अब निकल कर सामने आ रहे हैं। ईवीएम की चोरी, फिर जो ऑडियो लीक हुई उसके बाद बवाल मचा। अब दुगना बवाल मचेगा, तिगुना बवाल मचेगा, क्योंकि अब स्ट्रांग रूम में ईवीएम की गड़बड़ी का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। जी हाँ, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से ईवीएम की चोरी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, स्ट्रांग रूम में ईवीएम की हेराफेरी हुई, इस बात पर यकीन नहीं किया जा रहा था और अभी भी यकीन नहीं किया जा रहा है। तथाकथित पत्रकारों की टोली भी नहीं कर रही है, बीजेपी के लोग भी नहीं कर रहे हैं, जबकि इस बात के सबूत लगातार सामने आ रहे हैं। पहले पीठासीन अधिकारी का ऑडियो लीक हुआ जिसमें उसने बताया कि हर बूथ पर ईवीएम बदला गया, हालांकि हम उस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। अब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यह सीसीटीवी फुटेज शेयर किया है रचना सिंह ने, जो कि बिल्हौर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी। यह वीडियो शेयर करते हुए रचना सिंह क्या कुछ लिखती है दोस्तों, उनका ट्वीट इस वक्त दिखा रही हूं। वो लिखती है, मैं चुनाव उसी दिन हार गई थी जिस दिन ये इंजीनियर ईवीएम स्ट्रांग रूम का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया था और हमारे तमाम प्रयास करने के बाद भी कार्यवाही नहीं हुई थी। हम समझ गए थे कोई बड़ी साजिश हो गई है मेरे साथ। इस वीडियो में जो कुछ भी नजर आ रहा है दोस्तों, उस वीडियो को दिखाने के साथ ही उसमें जो कुछ हो रहा है, जो भी वो इंजीनियर करता हुआ नजर आ रहा है या पुलिस बल करता हुआ नजर आ रहा है, मैं आपको वो बिना लाग लपेट के बताती हूँ। यहाँ रचना सिंह ने जो सीसीटीवी फुटेज शेयर किया है, मैं आपको वो फुल स्क्रीन दिखा रही हूँ। दोस्तों ध्यान से देखिए जो कुछ हो रहा है, एक एक करके बता रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक शख्स ताला तोड़कर स्ट्रांग रूम में एंटर करता है, जिसको सपा की प्रत्याशी ने इंजीनियर बताया है। वो अंदर कैसे गया, वो भी ताला तोड़कर कैसे गया, इस पर सवाल खड़े होते हैं। वो भी पुलिस की मौजूदगी में कैसे गया, इस पर सवाल खड़े होते हैं। ताला तोड़कर अंदर गया, फिर जब कमरे से बाहर निकला तो केंद्रीय सुरक्षा बल, जिसे स्ट्रांग रूम के बाहर तैनाती की जिम्मेदारी दी जाती है ताकि ईवीएम की सुरक्षा हो सके, उस केंद्रीय बल के जवान के साथ वो शख्स बात करता है, उसे काफी देर तक कुछ दिखाता है, फिर वापस स्ट्रांग रूम के अंदर वो जाता है, बाहर निकल कर आता है, वही शख्स स्ट्रांग रूम बंद करता है और पुलिस बल के जवान के साथ चल पड़ता है। उसके बाद देखिए, स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात जवान आगे जाता है। ये केंद्रीय बल का जवान जो है उसी शख्स से आगे जाकर मिलता है जो थोड़ी देर पहले स्ट्रांग रूम से बाहर आया था। ध्यान से सुनिए दोस्तों, दोनों में काफी देर तक बातचीत होती है, बहुत देर तक किसी चीज को लेकर बातचीत होती है। दोनों के बीच किसी चीज का लेन देन भी होता है, जैसा वीडियो में दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे होंगे। और थोड़ी ही देर में वो शख्स जवान के साथ कुछ थमाकर उसके हाथ में स्ट्रांग रूम की तरफ भागता है, वापस स्ट्रांग रूम के अंदर जाकर कुछ निकालता है। काफी देर तक उसके हाथ में कुछ होता है जो लेकर बाहर आने के बाद वो स्ट्रांग रूम में ताला लगा देता है और वहां से खिसक लेता है। तो अब सोचिए कि आखिर नतीजों के साथ किस हद तक छेड़खानी की गई होगी। जब एक शख्स खुद को इंजीनियर बताकर स्ट्रांग रूम में एंटर कर सकता है, जैसा समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी का आरोप है, तो चुनाव आयोग ने किस बात का सुरक्षा बल तैनात किया था? क्योंकि सुरक्षा बल का जवान तो उस तथाकथित इंजीनियर के साथ सारा घोटाला खुलेआम करता हुआ दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। उसमें केंद्रीय बल की मौजूदगी में अगर कोई अनजान शख्स जो खुद को इंजीनियर बताता है, अगर वो स्ट्रांग रूम जैसी जगह में बिना किसी परमिशन के ताला तोड़कर घुस सकता है, तो फिर ईवीएम की गड़बड़ी तो हुई होगी ना। इस पर तो सवाल खड़े ना होने की कोई गुंजाइश नहीं है और निश्चित तौर पर गड़बड़ी हुई होगी। ये किस प्रकार की पुलिस है जो ईवीएम की रखवाली करने के बजाय चोर को अंदर घुसने से नहीं रोक पा रही है, बल्कि उसकी मदद कर रही है? आप देख पा रहे होंगे, कुछ भी हुआ, परमिशन क्यों दी? क्या विपक्षी पार्टियों को एक खबर दी गई थी कि ईवीएम में मान लीजिए कुछ टेक्निकल इशू है या कोई इशू है जिसके लिए अंदर इंजीनियर भेजना पड़ेगा? क्या उनको ये जानकारी दी गई थी? इस पूरे सीसीटीवी फुटेज की तत्काल जांच होनी चाहिए दोस्तों। हालांकि हमें भी पता है कि भाई जांच का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जिस मशीनरी का वोट पड़ चुका है, अब उस पर सवाल खड़े किए जाएंगे तो ये बोलकर उस सवाल को दबा दिया जाएगा, उस सवाल को जमीन में गाड़ दिया जाएगा कि भाई समाजवादी पार्टी हार गई इसलिए ईवीएम और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पर ऐसा नहीं है,
ऐसे कई सबूत आने के बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इन सबूतों के बाहर आने के बाद दोस्तों जो भी लाजमी सवाल है जो सरकार से या फिर चुनाव आयोग से पूछना पड़ेगा वो हम पूछेंगे और निश्चित तौर पर पूछेंगे। चुनाव आयोग या गृह मंत्री अमित शाह जी, क्या वो इस सीसीटीवी फुटेज की तहकीकात करवाएंगे क्या? क्योंकि जवाबदेही तो आप दोनों की बनती है और आपको जवाब तो देना चाहिए, जवाब देना पड़ेगा। बल्कि दोस्तों आपको मैंने हाल ही में एक खबर और दिखाई थी कि पीठासीन अधिकारी ने किस तरीके से एक शख्स से बात करते वक्त ईवीएम बदलने की सारी बातों का खुलासा किया था। उस शख्स ने लीक ऑडियो क्लिप में बताया था कि किस तरीके से कैसे बड़े बड़े सिस्टम के अधिकारियों ने पोलिंग बूथ पर आकर, जहां पर काउंटिंग हो रही थी, वहां हर पोलिंग बूथ के छोटे छोटे कर्मचारियों पर ईवीएम मशीनों को बदलने का, उनका हेरफेर करने का दबाव बनाया। आपको मैं ऑडियो क्लिप का शुरुआती हिस्सा भी दिखाना चाहूंगी। ये ऑडियो क्लिप भी आप सुनिए कि किस तरीके से वो क्या क्या खुलासा कर रहा है। ऑडियो क्लिप से प्रदेश में जहाँ की ईवीएम न बदली गई हो, यही हुआ था बिहार में। तो बिहार में जब हुआ था तो मुझे ये लगा, क्योंकि मैं न तो वोटर था, न मैं वहाँ था, न वहाँ के प्रचार प्रसार में, भाई नेता तो है नहीं कि प्रचार प्रसार में रहूँगा, तो कोई जानकारी थी नहीं। लेकिन वहाँ के भी टीचर बाद में मिले तो सब बता रहे थे कि सर हम लोगों के साथ इस तरह हुआ। और आप गाजीपुर में ड्यूटी कर रहे थे? हाँ, वहाँ पे मतलब कासिमाबाद था हमारा। कासिमाबाद में पीठासीन अधिकारी हैं। तो जब आपका ईवीएम सब बदल दिए तो आपको बोलना चाहिए कम से कम। नहीं बोला मैंने। अच्छा, तब क्या बोले उस? पहले यस्सो बोला। हाँ, पहले यस्सो हड़काना शुरू किया कि 2 मिनट लगेगा मास्टर साहब, नौकरी भी जाएगी और आप जाएंगे जेल। हाँ, और देखा भी है हम लोगों ने, उस चीज को देखा भी है कि जो वो कहते हैं वो कर देते हैं। अब क्या कर ली भैया, थोड़ा सा बाल बच्चा है, मनोज पास बाल बच्चा है, क्या कर लिया, नौकरी बचावा बदे नहीं। लेकिन ये सब तो गलत कर रहे हैं, अति हो रहा है। गलत तो कह दिले हम, अब पूरे प्रदेश में गलत है। हम सपोर्टर ना है भाजपा का, लेकिन गलत तो कह दिले हम। माहौल और जनता के वोट के हिसाब से तो सपा ही आनी चाहिए, सपा ही आनी चाहिए। तो इस ऑडियो क्लिप में चुनाव में ड्यूटी करने वाले पीठासीन अधिकारी ने यह बात साफ तौर पर कही कि माहौल और जनता के वोट के हिसाब से तो सफाई आनी चाहिए, लेकिन बड़े बड़े अधिकारी बूथ पर आकर हमको धमकाए, जिसकी वजह से हमें ईवीएम का हेर फेर करना पड़ गया। हमें बोला गया कि भाई नौकरी भी हाथ से जाएगी और फिर जान से भी जाओगे। अब बाल बच्चे वाले इंसान है, परिवार है हमारा, हम परिवार को देखते हुए खतरा थोड़ी ना मोल लेंगे। तो ऐसे कई सबूत इस बात की गवाही दे रहे हैं दोस्तों, ये बयां कर रहे हैं कि भाजपा को वोट पड़े नहीं है, बल्कि भाजपा को वोट पड़वाए गए हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, जो सबूत सामने आए हैं वो सबूत हम आपको दिखाकर फिर ये बल्कि दावा भी नहीं कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं सब कुछ आपके सामने। हालांकि हमने पहले भी कहा था कि हमारा चैनल इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता, मैंने शुरुआत में भी आपको कहा। लेकिन इन सभी सबूतों को देखने के बाद कई सवाल जहन में खड़े होते हैं कि क्या हमारा चुनाव आयोग अभी भी उतना निष्पक्ष है जिन पर राजनीतिक दल भरोसा कर पाए? क्या अभी भी इस देश में निष्पक्ष चुनाव होने की गुंजाइश बची है क्या, या वो भी खत्म हो चुकी है? खत्म ही समझा जाए क्या उसको? इन सवालों का जवाब अभी नहीं मिला ना दोस्तों, तो कभी नहीं मिलेगा, ये लिखवा कर ले लीजिए। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।